वेलकम एवरीवन। आज मैं आपको एक न्यू चैप्टर सिखाने जा रहा हूँ। उसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर प्रपोर्शन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशन या फिर प्रपोर्शन अब मतलब क्लास 8 में है, ये आर डी शर्मा में या फिर कोई भी अदर बुक्स में एन में है। तो देखो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मतलब क्या है। देखो डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या फिर बोल सकते हो डायरेक्ट और इनवर्स। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बोलते हम, ज़्यादातर डायरेक्ट इनवर्स ही बोलते हैं, तो इनवर्स लिख लेता हूँ। डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। देखो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में बात करते हैं आज। डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन मतलब सपोज एक एग्जांपल, ये है आपका घर। ठीक है, दिस इज योर होम एंड दिस इज योर फ्रेंड्स होम। ठीक है, आपका दोस्त का घर है ये और आपका घर है ये। ठीक है, तो आपका घर और आपके दोस्त के घर में डिस्टेंस है सपोज 6 किलोमीटर। ठीक है, आपके घर से आपके दोस्त के घर का डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। ठीक है, आपने एक ऑटो ले लिया, ठीक है, जाने के लिए, क्योंकि आप चल के नहीं जा रहे हैं। ठीक है से, तो आपने एक ऑटो लिया। ठीक है, आपने एक ऑटो लिया। ऑटो ने क्या बोला कि ऑटो बोला कि आपको 1 किलोमीटर के लिए वो आपको चार्ज करेगा ₹2। ठीक है, मतलब 1 किलोमीटर जाएगा तो आपको ₹2 चार्ज करेगा। वैसे ही 2 किलोमीटर के लिए आपको रुपीज़ चार्ज करेगा ₹4। वैसे ही 3 किलोमीटर के लिए चार्ज करेगा आपको ₹6। वैसे ही आपको 4 किलोमीटर के लिए ये चार्ज करेगा ₹8। 5 के लिए ₹10 और 6 किलोमीटर के लिए वो फाइनली आपको ₹12 चार्ज करेगा। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ गया। इसे इसे इस वाले को जानने से पहले मैं आपको एक और बता दूं। डायरेक्ट वेरिएशन में हमें जो डेफिनेशन दिया गया है बुक में, उसमें बोला है कि इफ़ टू क्वांटिटीज ए एंड बी वेराई with each other in such a manner that the ratio A by B remains constant and is positive, then we say that A and B vary directly with each other, or A and B are in direct variation. So A और B एक क्वांटिटी है। सपोज A इज ए क्वांटिटी एंड B इज ए क्वांटिटी। अब बोला है कि उनका रेशियो मीन्स A बाई B will remain constant, means suppose A1 B1 a quantity is equal to A2 B2 a quantity is equal to A3 B3 a quantity is equal to A4 B4 a quantity. ओके, तो ये चलता रहता है जब तक ए एन नहीं बन जाता और बी एन नहीं बन जाता। ठीक है, एंड और एक कंडीशन है, विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स के मीन्स कांस्टेंट। सो मैंने आपको एक बॉक्स के अंदर देखो दे दिया है कि A1 B1 एक क्वांटिटी है। ये हमेशा A2 और B2 के साथ मैच होगा और A3 और B3 के साथ मैच होगा जब तक A⁴n और B⁴n एक्स्ट्रा नंबर होगा जो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब एक ही टर्म रहेगा सब हर वक्त वो। मतलब जब हम दो क्वांटिटी के अंदर हम जब डिफरेंस करेंगे मीन्स रेशियो करेंगे, तो उनका जो वैल्यू होगा वो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि अभी देख लो यहाँ पर, ये वाला एग्जांपल में देखो 1 किलोमीटर ₹2। तो इनको A1 क्या हो गया, A1 B1 इज इक्वल टू 1 और ₹2। और 2 किलोमीटर अभी A2 और B2 का है, A2 है 2 किलोमीटर और B2 है ₹4। A3 B3 ये है 4, ये है 8। ठीक है, वैसे ही A4 है हमारा B4 इज इक्वल टू A4 कितना है हमारा 5, B4 10। ठीक है, अभी A5 और B5, A5 है ₹6 और B5 है ₹12। ठीक है, 2 और 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आएगा, 4 8 1/2 आएगा, 5 10 ये 1 ये 2, 6 ये 1 ये 2। तो देखो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, इस वाले टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ऑब्वियसली, बिकॉज A1/B1 इज इक्वल टू A2/B2 इज इक्वल टू A3/B3 इज इक्वल टू A4/B4 इज इक्वल टू डॉट अप टू AN, सॉरी डॉट नीचे ये यहाँ पर
B4 is equal to A5 by B5 is equal to K means constant. A1 क्या है, A1 B1 क्या है, 1/2 is equal to 2/4 is equal to 4/8 is equal to 5/10 is equal to 6/12 is equal to constant टर्म क्या है, constant K. तो K का constant टर्म क्या है, 1/2, क्योंकि देखो आंसर जो आ रहा है 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2 1/2, तो दिस इज द कांस्टेंट. सो दिस इज द डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन आपको समझ में आ गया. मतलब अगर एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है, इफ द वन क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग देन द अदर क्वांटिटी विल आल्सो इंक्रीज, एंड इफ वन क्वांटिटी डिक्रीजेस देन द अदर क्वांटिटी विल आल्सो डिक्रीज. सपोज यहाँ पर किलोमीटर जो है बढ़ रहे हैं, देखो किलोमीटर का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है, तो प्राइस क्या बढ़ रहा है, ऑब्वियसली बढ़ रहा है प्राइस. ठीक है. अगर किलोमीटर देखो 6 से, देखो 6 से, सपोज 6 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, अभी 6 से स्टार्टिंग पॉइंट देखो, 6 से अगर 1 तक जाएं तो किलोमीटर कम रहा है ऑब्वियसली. ठीक है, 6 5 1 करके 6 5 4 1, तो किलोमीटर कम रहा है. तो 12 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट नाउ. ₹12 से अगर हम 2 तक जाएं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी का वैल्यू कम रहा है. ठीक है, मीन्स लो हो रहा है वैल्यू. सो इट वी कैन से दैट जो A and B are directly proportional. ठीक है, ए और बी जो क्वांटिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम रहा है दूसरा भी कम रहा है. ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है, डायरेक्ट वेरिएशन हो गया. नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन. ओके, इनवर्स, इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स, इनवर्स इनवर्स ही बोलते हैं ज़्यादातर. इनवर्स वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन मतलब क्या, सपोज यहाँ पर है मैन, यहाँ पर है डेज. ठीक है, तो सपोज मैन नहीं, थोड़ा सा इजी वाला लेता हूँ आपको. ठीक है, थोड़ा सा इजी वाला लेता हूँ. सपोज आपके फैमिली में 4 लोग हैं. ठीक है, 4 लोग, 4 पीपल आर देयर इन योर फैमिली. ठीक है, एक है आपके मम्मी, एक है आपके पापा, अच्छा पापा को डैड लिख देता हूँ, हाँ. एक है आप, आपकी बहन भी है. ठीक है, तो 4 लोग मिलकर एक दिन खाना बनाने आए. ठीक है, आपकी मम्मी को आपने हेल्प किया, आप तीनों ने आपके मम्मी को हेल्प किया, तो कितना हुआ, 4 पीपल होगा, टोटल 4. तो आप लोगों ने कितने घंटे में खाना बनाया. सो सपोज आप लोगों ने 3 घंटे में खाना बनाना कंप्लीट कर लिया. आप 4 लोग मिलकर 3 घंटे में खाना बनाना कंप्लीट हो गया, आप 4 लोग. ठीक है, अगर इनमें से अगर आपकी मम्मी सिर्फ काम करती, इफ़ योर मॉम ओनली वर्क, या फिर आपके मम्मी पापा सिर्फ काम करते, तो कितने हुए. सो नाउ द पर्सन्स आर 2. ठीक है, 2 लोग हैं. तो देखो यहाँ पर एक कॉमन सेंस बन रहा है ना. अगर 4 लोग मिलकर 3 घंटे में ख़त्म हो रहा है, 4 लोग मिलकर, मतलब इतना पावर होने, 4 पावर होने के बाद भी 3 आवर्स में कंप्लीट फॉर वर्क, तो क्या 2 लोगों के पावर देने से ये 3 घंटे में कंप्लीट होगा. क्या आपके मन में ये ख्याल नहीं आता कि 2 लोग से क्या 3 घंटे में ख़त्म होगा. ऑब्वियसली नॉट, कभी भी नहीं ख़त्म होगा. तो क्या होगा, तो टाइम जो ज़्यादा लगेगा. कैसे लगेगा, देखो 2 लोग हैं तो टाइम क्या ज़्यादा, 3 से ज़्यादा लगेगा टाइम. 3 प्लस 3 नहीं लगेगा, मीन्स कितना आवर्स लगेगा, मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ. 4 × 2 = 3 × 1, तो कितना लगा, 8/3. 8 = 3 विच इम्प्लाइज 8/3. मतलब आपको लग जाएंगे 2 घंटे से भी ज़्यादा नहीं, 2 घंटे नहीं, और भी ज़्यादा लगेगा. रुको, मेरा कैलकुलेशन रॉन्ग है थोड़ा सा, रुको. हाँ, आपको लगेंगे 6 आवर्स, 6 आवर्स लगेंगे, 6 आवर्स लगेंगे. सॉरी, कैलकुलेशन रॉन्ग था थोड़ा सा. आपको 6 आवर्स लगेंगे अगर आपका मतलब 2 लोग हैं. तो देखा, इनडायरेक्ट में आपको कुछ डिफरेंस मिला, डिफरेंस देखने को मिला कि देखो टाइम लोग जो हैं वो कम रहे हैं,
पीपल्स आर डिक्रीजिंग, देखो पीपल डिक्रीज, लेकिन टाइम क्या हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है। देखो लोग हमने पहले 4 लोग थे, टाइम कितना था, टाइम लगा 3 आवर्स, ठीक है, 4 लोगों के लिए 3 आवर्स लगा। लेकिन जब हमने 2 लोग हटा दिए, हमारे पास टाइम ज़्यादा लगना लगना शुरू कर दिया, मीन्स 6 आवर्स लगा, 3 घंटे का काम 6 घंटे में खत्म हुआ। सो द पीपल्स आर डिक्रीज्ड, देखो लोग, पीपल जो है मीन्स लोग जो है, हमने इसको हटा, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया हमने लोगों को, लेकिन टाइम हमारा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो क्या ये डायरेक्ट हुआ, मतलब अगर एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हुआ तो दूसरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ क्या, नहीं हुआ, डिक्रीज हो गया। तो इसे ही हम बोलते हैं इनडायरेक्ट, सॉरी, इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो है, लेकिन जाने से पहले ये लिख के जाता हूँ कि कैसे सॉल्व करोगे इनडायरेक्ट को। तो क्वांटिटी ए बाई बी, तो A1 इंटू B1 होगा अभी, इज इक्वल टू A2 इंटू B2 इज इक्वल टू A3 इंटू B3, मतलब जो डिवाइड हो रहा था वो भी इंटू हो जाएगा, इज इक्वल टू A4 इज इक्वल टू B4, ठीक है, इज इक्वल टू अप टू AN इंटू BN विल रिमेन कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट, सॉरी, इनवर्स वेरिएशन। तो देख सकते हो R.D. शर्मा में बहुत कुछ है यहाँ पर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असल में चीज़ क्या होता है, वो दोनों कैसे डिफरेंट है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।